नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय संविधान का हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए, उसका जो पार्ट 5 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा पार्ट 5 में आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। यह जो टॉपिक है पंचायती राज संस्थाओं का, आपका सिलेबस जो जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, उसमें दिया गया है। तो जितने भी बेसिक फैक्ट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉइंट पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड, उनको आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए उसे आप देख लीजिए। सबसे पहले आप याद रखिएगा जो पंचायती राज दिवस या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो पंचायती राज दिवस है मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन। इसे आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष जो पंचायती राज दिवस है यह 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अब इसी दिन पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? तो एक संविधान संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था यह पंचायती राज संस्थाओं के गठन से आधारित है। तो 24 अप्रैल के दिन ही जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। इसी कारण से जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। इसे आप याद रखिएगा। तथा जो पहला पंचायती राज दिवस था यह वर्ष 2010 में मनाया गया था। जिससे आप याद रखिएगा जो पहला पंचायती राज दिवस था यह 2010 में मनाया गया था। इसके साथ ही जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह 1992 में पारित किया गया था। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, बैकग्राउंड की अगर हम इसके बात करें पंचायती राज संस्थाओं की, तो आप याद देखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसी के तहत पंचायती राज को मिली है संवैधानिक पहचान। इसे भी आप याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक पहचान दी गई थी। तथा जो पार्ट 5 है हमारे संविधान का भाग 9 जो है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ है, इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को जगह दी गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। हमारे भारतीय संविधान का भाग 9 जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है, इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ आप याद रखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके जरिए जो है हमारे संविधान में 11वां जो शेड्यूल था, 11वां जो अनुसूची थी, 11वीं जो अनुसूची थी वह जोड़ी गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 243 डी है, इसके तहत कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो इसे पंचायती राज संस्थाओं में जो है कुल 1/3 जो सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी आर्टिकल 243 डी के तहत। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, और जो अनुच्छेद 243 ई है, इसमें पंचायत का जो कार्यकाल है 5 वर्ष बताया गया। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। जो आर्टिकल 243 ई है, इसके तहत जो पंचायत का कार्यकाल है वह 5 वर्ष बताया गया है। इसके बाद जो आर्टिकल 243 का सब सेक्शन ई है, इसके तहत यह बताया गया है कि अगर किसी पंचायत के विघटन में 6 महीने से कम का समय बचा हो तो पंचायत का जो विघटन हो, अगर मान लीजिए किसी पंचायत के विघटन में 6 माह से भी कम का समय बचा परंतु पंचायत का विघटन हो जाता है तो शेष बची अवधि के लिए कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। मान लीजिए किसी भी पंचायत का जो विघटन है वो अगर 6 महीने पहले ही हो जाता है तो आप मान लीजिए उसके लिए जो पुनः जो चुनाव है वह नहीं कराया जाएगा। बाकी 6 महीने जो बचे रहते हैं उसके लिए चुनाव कराने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसका जो अनुच्छेद 40 है, इसके तहत भी पंचायतों गठन का बात किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। जो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, इसमें भी पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज को सम्मिलित किया गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज को जगह दी गई है, जिसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1882 के आसपास लॉर्ड रिपन ने जो है नवनिर्वाचित स्थानीय स्वशासन को जो है लाया था। उस समय इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था, यानी कि स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा करी गई थी 1882 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखिएगा। उस समय इसको मुकामी बोर्ड कहा जाता था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद
कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की नींव डाली गई थी। स्थानीय स्वशासन के विकास हेतु सरकार द्वारा 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। इससे भी आप याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा 1952 में स्थानीय जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसको लाया गया था। इसके बाद अगला बेसिक फैक्ट क्या है, आप याद रखिएगा, इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट समिति है पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी बलवंत राय मेहता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है 1957 में बनाया गया था। इससे भी आप याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता की, इसको 1957 में बनाया गया था। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात करी थी। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी तथा प्रथम पंचायती राज की जो शुरुआत है राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। इससे भी आप याद रखिएगा, पंचायती राज की जो शुरुआत है पहली बार राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा? हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी कुछ अन्य समितियां भी हैं, जैसे 1977 में अशोक मेहता समिति, उसके बाद 1985 में GV राव समिति, उसके बाद 1988 में थुंगन समिति। 3 समितियों के बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उनको हमने बिल्कुल शॉर्ट में कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।